हेलो फ्रेंड्स, आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज का मैं टॉपिक जो लेने वाला हूँ, आपको थंबनेल पर सारा जानकारी मिल गया होगा, बट मैं मोटी मोटा थोड़ा बहुत आपको टॉपिक बता देता हूँ। देखिए, ये है कि आज काउंसलिंग की प्रक्रिया कैसे होगा, मतलब काउंसलिंग कब होगा, उसकी प्रक्रिया क्या रहने वाली है, ये सारा मैं आपको बताऊँगा। उसके साथ ही साथ फ्रेंड्स ये है कि TRE4 के बारे में थोड़ा सा जानकारी लेंगे। तो चलिए हम वीडियो को शुरुआत करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। सबसे पहली बात आती है काउंसलिंग कब होगा, और जो बचा हुआ 9, 10th, 11, 12 का रिजल्ट है वो कब तक आएगा। देखिए, अभी जैसा कि आपको स्क्रीन पर एक दिख रहा होगा आपको कटिंग, वो आप उसमें पढ़ सकते हैं। साफ साफ मेंशन किया गया है कि रिजल्ट आपको 5 दिसंबर तक देखने को मिल जाएगा। उसके साथ ही साथ उसके बाद 12 तारीख के बाद जो है आपका काउंसलिंग कभी भी हो सकता है, ऐसा लिखा गया है। बट मैं एक अंदाज से बताता हूँ आपको कि आप दिसंबर के लास्ट वीक में आपकी काउंसलिंग शुरू हो जाएगी। TRE3 के सभी छात्रों का, जितने लोग सेलेक्ट हुए हैं, अपना डॉक्यूमेंट्स को रेडी रखेंगे TRE3 के, और काउंसलिंग आपकी जो है वो दिसंबर के लास्ट तक आपकी शुरू हो जाएगी। अब दिसंबर के लास्ट तक जो काउंसलिंग शुरू होगी, उसमें क्या समस्याएं आती हैं, क्या क्या चीज़ें चाहिए होती हैं, वो सारी चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहली बात तो आपको जहाँ से आप पोर्टल पर आवेदन किए थे, वहीं से आपको वाटर मार्क वाली कॉपी मिलेगी। मतलब वो कॉपी आपकी वही होगी जो आपने अपलोड किया था आवेदन करते समय। जैसे हाई स्कूल का रिजल्ट आपने अपलोड किया होगा, इंटर का रिजल्ट का अपलोड किया होगा, BA BSc जो भी किया होगा उसका किया होगा, उसके बाद B.Ed या DLED का आपने मार्कशीट या फिर आपने सर्टिफिकेट अपलोड किया होगा, तो उसकी एक कॉपी वाटर मार्क लगी हुई BPSC की वो आपको निकलती है, और एक आधार कार्ड का भी निकलता है। तो 5-6 तो वाटर मार्क वाली कॉपी आपको निकल जाती है, तो वो आपको निकलवा लेनी होगी। उसके बाद क्या लगता है, उसके साथ साथ आपको सारा ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स बोले तो हाई स्कूल का मार्कशीट और जो है सर्टिफिकेट, इंटर का मार्कशीट सर्टिफिकेट। अब बोलेंगे बहुत सारे लोग कि मेरा मार्कशीट ही सर्टिफिकेट है, तो एक ही बात है, तो अलग बात है। लेकिन बहुत पहले अगर आपने इंटर और हाई स्कूल किया होगा तो मार्कशीट अलग और सर्टिफिकेट अलग अलग मिलता था, लेकिन अब जो है वो एक ही में आता है। तो ये हो गया। उसके साथ ही आपको ग्रेजुएशन का मार्कशीट और सर्टिफिकेट तो दोनों अलग अलग होता है, तो ग्रेजुएशन का मार्कशीट सर्टिफिकेट अलग चाहिए। B.Ed और DLED का भी मार्कशीट सर्टिफिकेट दोनों अलग चाहिए। अब बहुत सारे लोगों का सवाल ये है कि सर अभी मेरा जो है केवल मार्कशीट है, सर्टिफिकेट नहीं मिला है, तो क्या करूं। कोई दिक्कत नहीं है, आप अपने यूनिवर्सिटी के जिस भी यूनिवर्सिटी से आपने DLED B.Ed या फिर BSc BCom जो भी किया होगा, वहाँ से आप क्या कीजिएगा, अपना प्रोविजनल सर्टिफिकेट निकलवा लीजिएगा। प्रोविजनल सर्टिफिकेट जो होता है वो आपको 100-200 रुपये लगेंगे, और आपको वहाँ से ईजिली 2-4 दिन में मिल जाता है। तो आप उसको बनवा लीजिए प्रोविजनल सर्टिफिकेट को, और वो आपका काम कर जाएगा। तो ये सारा चीज़ हो गया शैक्षणिक और प्रशैक्षणिक। उसके बाद आते हैं जो टीचिंग एप्टीट्यूड वाला चाहिए था, जैसे CTET हो गया, STET हो गया, BTET हो गया। तो जिस बेसिस पर आपने फॉर्म डाला, जैसे CTET पर डाला था तो CTET, और STET पर डाला था तो STET, तो दोनों का ही आपको अपने पास कॉपी रखना है ओरिजिनल। और जैसे ओरिजिनल कहने का मतलब, जैसे कि हम लोग के पास जो है CTET का मैं बात करूँगा तो वो डिजी लॉकर पर आता है, तो वहाँ से एक प्रिंट भी निकाल लीजिएगा और डिजी-लॉकर को भी अपने साथ में रखिएगा। ये सारी चीज़ें तो आपको डॉक्यूमेंट्स पे हो गई। बाकी उसके साथ ही 4, 5, 6, 7 फोटो रख लीजिएगा अपने सुविधा अनुसार। और जितना डॉक्यूमेंट्स मैंने बताया है, या जितना, और मान लीजिए आप कैटेगरी का लाभ लेते हैं तो OBC होंगे तो OBC का, BC EBC जो भी सर्टिफिकेट होगा उसका, और बाकी आपका जो मतलब SC ST जो भी आप लाभ लेने का काम करते हैं। और बिहार के निवासी होंगे तो आपको निवास प्रमाण पत्र भी, साथ ही अगर बाहर के निवासी हैं तो भी आप अपना निवास प्रमाण पत्र रख लीजिएगा। तो ये सारा डॉक्यूमेंट्स आप फोटोकॉपी करवा लीजिएगा। सबके 2-2 सेट, 3-3 सेट आप करवा लीजिएगा। मतलब एक सेट तो डॉक्यूमेंट का ओरिजिनल वाला होगा, उसके साथ ही उसके 3-3 जीरोक्स करवा करके उस पर खुद का सिग्नेचर कर दीजिएगा, स्व अभिप्रमाणित लिख करके नीचे में सिग्नेचर करके, और उसका 3 सेट आप बना लीजिएगा। 3 सेट बना करके आप आ जाइएगा काउंसलिंग सेंटर पर। वहाँ आपको फाइल मिल जाएगी 10-20 रुपये में। उस फाइल में तीनों सेट लगा करके आप काउंसलिंग के लिए DV में जा सकते हैं। ये तो मैं आपको पूरी बात बता दिया कि आपको काउंसलिंग के DV के समय जा सकते हैं। अब जैसे होता है कुछ मिस्टेक हो जाता है, जैसे मान लेते हैं किसी के नाम में KM लगा हुआ है, जबकि उस सर्टिफिकेट पर नाम नहीं है, आधार कार्ड में कुछ और है। तो अगर ऐसी कुछ दिक्कत है, अब मान लीजिए स्पेस का दिक्कत हो गया, या मान लीजिए एक आध स्पेलिंग में मिस्टेक हो गया, कुछ भी अगर ऐसा प्रॉब्लम है, तो उसके लिए आप लोग वो एफिडेविट आता है कचहरी में जा करके, आप एफिडेविट उसका बनवा लीजिएगा कि सर मेरा ये दिक्कत था। और ये बात पूरी बात उसमें वो वकील लोग लिख देंगे अच्छे से एफिडेविट को, कैसे को लिखता है। बस केवल आप उनको बता देंगे किस मटेरियल से हमको चाहिए, किस पर्पज़ से चाहिए, वो तो अपने हिसाब से वो लोग लिख देते हैं। तो एफिडेविट वो लोग बना के आपको दे देंगे। तो एफिडेविट बनवा लीजिएगा अगर कुछ गलत होगा तब। ये तो बात रही DV की। DV के बाद आपका जिला अलॉटमेंट जी हो सकता है, जिला पहले भी अलॉट हो सकता है, उसके बाद DV हो सकता है DV के बाद जिला अलॉट हो। अब वो देखने वाला है कि DV का शेड्यूल आपको मिलेगा
अभी नहीं, 12 तारीख के बाद, 12 दिसंबर के बाद, दिसंबर का लास्ट वीक आप मान के चले कि डीवी का शेड्यूल भी आपको मिल ही जाएगा। तो ये सारी चीज़ें थी डीवी के लिए। अब बात होता है कि कैसे कैसे होता है। तो डीवी करा लेंगे, डीवी कराने के जस्ट बाद आपको ट्रेनिंग में भेज दिया जाएगा। 14 दिन की ट्रेनिंग होती है, इंडक्शन ट्रेनिंग उसको बोलते हैं, और 14 दिन की ट्रेनिंग होगी, उसमें आपको कोई पैसा नहीं मिलेगा। ट्रेनिंग के बाद आपको ज्वाइनिंग कराया जाएगा, योगदान पत्र मिलेगा, पहले औपबंधिक मिलेगा, फिर योगदान पत्र मिलेगा। योगदान पत्र से आप जब स्कूल में जिस दिन आप ज्वाइन करेंगे उस दिन से आपकी सैलरी चालू हो जाती है। सैलरी कितनी मिलती है उसके लिए वीडियो आप मैंने डाल रखा है, वो तो आप देख लेंगे, बाद में बता भी देंगे कितनी, और एक आध वीडियो डाल देंगे। दूसरा बात अब आते हैं हम फ्रेंड्स की पूरी प्रोसेस तो मैंने आपको बता दी कि डीवी आपको करते कैसे, कब होगा, कैसे होगा, और आपका रिजल्ट जो है 9, 10, 11, 12 का वो भी आ ही जाएगा जल्द से जल्द। ये बात तो अब कंफर्म हो गई है कि मतलब दिसंबर में आपका दोनों काम शुरू हो जाने वाला है। पहले हम लोग का टीचर ट्रांसफ़र पोस्टिंग के कारण आपका कुछ लटकना रहा था, हालांकि उसको रोका गया था, फिर से चालू किया जा रहा है। तो इसके बीच में वो आपका करा लेंगे, कम से कम डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन तो करा लेंगे। पोस्टिंग का तो मेरे हिसाब से वो जनवरी तक ही ले जाएंगे आपको, लेकिन डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन दिसंबर में शुरू कर सकते हैं। तो ये बात तो क्लियर हो गई है। अब हम चलते हैं फ्रेंड्स, जिसका सिलेक्शन नहीं हो पाया, बाय द वे मान लीजिए किसी का सिलेक्शन नहीं हो पाया है, तो वो क्या करेगा। देखिए उसके लिए एक सुनहरा अवसर है। देखिए जैसा कि आप यहाँ पे न्यूज़पेपर कटिंग देख रहे होंगे, उसके लिए एक सुनहरा और बेस्ट ऑप्शन है कि आपका जो है न्यूज़पेपर में आप देख सकते हैं 1,38,000 पोस्ट TRE4 में आने वाला है। अभी मैं आपको बताऊं तो यहाँ पर आचार संहिता लमसम अप्रैल मई जून तक लगेगा। तो आपको मान के चलिए जो TRE4 का नोटिफिकेशन है वो भी उसी के राउंड फिगर में आपको देखने को मिलेगा। जब तक TRE3 को ज्वाइनिंग वगैरह नहीं करा देंगे, वहाँ से सीटों का क्लियरेंस नहीं ले लेंगे, तब तक TRE4 का नोटिफिकेशन नहीं दे पाएंगे। ये बात सच है, क्योंकि एग्जैक्ट सीटों का डाटा कि कब कितने सीट अभी और खाली हैं, कितने सीट पर वैकेंसी और निकालनी चाहिए, ये एग्जैक्ट डाटा उनको तभी मिलेगा जब TRE3 ज्वाइन कर लेगा। उसके बाद टीचर और शिक्षक का अनुपात निकाला जाएगा, फिर वहाँ से डिसाइड किया जाएगा कि अभी कितने टीचर का पद खाली है और उस पर अधियाचन भेजा जाएगा BPSC को। इसमें अभी आपको 2 से 3 महीने का समय लगेगा। तो 2 से 3 महीने के बाद TRE4 जरूर आएगा और उसका पेपर भी होगा और उसमें सिलेक्शन भी होगा। अब ये तो पक्का है कि TRE4 आएगा ही आएगा, ये तो गारंटी है कि TRE4 आएगा ही आएगा। हो सकता है उसमें एक आध दिन का लेट हो, मतलब आगे पीछे हो, वो बात मैं नहीं कर सकता, लेकिन TRE4 आएगा ये निश्चित है। तो आप लोग अपनी तैयारी को TRE4 में लगा दीजिए, जी जान लगा दीजिए और उसमें निकालिए, क्योंकि पद भी अच्छे खासे 1 लाख प्लस तो रहेगा ही रहेगा। 1 लाख प्लस के साथ TRE4 आने वाला है, तो उसमें आप लोग लग जाइए। TRE4 में पढ़ना क्या है, तो ये SCRT का सिलेबस पढ़िए और कुछ मत पढ़िए, केवल SCRT पढ़िए। उसके लिए मैंने अपना जो है एक PDF कोर्स बना रखा है 99 रुपीज़ में, अगर आप चाहें तो उसको ले भी सकते हैं। और अच्छे से अभी से पढ़ेंगे तो तैयारी आपकी ज़बरदस्त हो जाएगी। तो PDF का आपको यहाँ पर डिटेल दिख रहा होगा, PDF का कैसा PDF है वो। उसके साथ ही साथ आपको नीचे व्हाट्सअप नंबर चल रहा होगा, उस व्हाट्सअप नंबर पे आप व्हाट्सअप करके हमसे PDF ले सकते हैं, जस्ट 99 रुपीज़ में। अब हम बात करते हैं कि जैसे मान लीजिए इतनी सारी बातों मैंने आपको बता दी है, जो कि मोटी मोटी और गिनी चुनी बात थी, जो कि मतलब आपको जो मेन बात थी वो मैंने बता दिया। अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, जैसे कि बहुत सारे लोग का डिमांड है 1 रिज़ल्ट 1 मतलब 1 स्टूडेंट 1 रिज़ल्ट दीजिए, मतलब एक स्टूडेंट पर 1 रिज़ल्ट दीजिए, और इसको जो है मतलब करिए। क्योंकि क्या होता है कि 11th-12th में कोई बच्चा सेलेक्ट होता है, वो 9th-10th में भी होता है, वो 6 to 8 में भी होता है, तो वो सब में सेलेक्ट हो जाता है, सीटें भर जाती हैं और गिनती के लिए। लेकिन आदमी तो ज्वाइन एक ही जगह करेगा, या तो 6 to 8 में करेगा, तो 11th-12th में करेगा, तो 9th-10th में करेगा। तो इस वजह से 1 स्टूडेंट 1 रिज़ल्ट की मांग किया जा रहा था, लेकिन ऐसा किया नहीं गया अभी तक, लेकिन अभी तक मांग जारी है। ये बात हो गया। उसके साथ ही फ्रेंड्स ये भी बोला जाता है कि वेटिंग लिस्ट निकालिए। वेटिंग लिस्ट निकालने का मतलब ये हो गया कि जैसे मान लीजिए 100 सीट है, तो आप 150 बच्चों का चयन कीजिए, बाद में नहीं जाएंगे तो उसमें से पीछे से आप ले लीजिएगा, नीचे से फिर से एक बार लीजिए। लेकिन यहाँ ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। एक्चुअली में यहाँ तो सीटों से भी कम रिजल्ट दिया जाता है। जैसे 100 सीट है तो रिजल्ट 80 सीट पर ही निकाला जाता है, 70 सीट पर निकाला जाता है, तो सीट से कम तो यहाँ पर रिजल्ट दिया जाता है। तो ये बात अलग हो गई। तो फ्रेंड्स ये सब कुछ चीज़ें जो डिमांड है, जो कि होना चाहिए स्टूडेंट के हक़ में, ये चीज़ें हैं जिससे कट ऑफ काफ़ी डाउन भी होगा। क्योंकि 92 नंबर तक 6 to 8 नंबर साइंस से कट ऑफ गया, 75 नंबर SST का गया है, मतलब कट ऑफ कहाँ जा रहा है सोच लीजिए। तो इससे कट ऑफ डाउन होता। अगर आप थोड़ा सा वेटिंग लिस्ट निकालते, 1 स्टूडेंट 1 कैंडिडेट होते, तो कट ऑफ भी डाउन होता और आपको बच्चे भी मिल जाते हैं, आपका सीट भी फुलफिल हो जाता।
बट वो सीट फुलफिल करना चाहते ही नहीं है। वो तो 80% का रिजल्ट ही देते हैं, उसके बाद बोलते हैं कि यार डीवी में छट जाएंगे, कोई डीवी नहीं कराने जाएगा, कोई फर्जी है, कोई कुछ है। और बहुत सारे लोगों को तो डीवी का मौका भी नहीं मिलेगा, बाहर हो जाएंगे। मतलब बहुत सारे इसमें दिक्कत होती है। तो लमसम अगर 80,000 पर ये रिजल्ट दे, मतलब 87,000 कुल सीट थी, मुश्किल से सीट इन्होंने रिजल्ट दिया हो देंगे 60-65,000 पर, उसमें से भी 10,000 नहीं जाएंगे तो 50,000 लमसम पहुँचेंगे। उसमें से भी कुछ ऐसे होंगे जो प्राइमरी में थे वो 6 to 8 में सेलेक्ट होंगे, वो भागेंगे। जो 6 to 8 में थे 9-10 में सेलेक्ट होंगे, वो भागेंगे। बहुत सारी चीज़ें इसमें क्लियर होंगी। तो कुछ टीचर ही टीचर बनेंगे। मतलब जैसे कि ये बता दूँ, मेरे जैसे लोग जैसे 6 to 8 में थे, तो मेरे पास तो एस्टेट नहीं था, लेकिन जिसके पास एस्टेट था वो फिर से जो है TRA 2 में भी भरा था, TRA 3 में भी भरा। और अगर यहाँ हो जाएगा उसका, तो वो 6 to 8 की सीट खाली करके 9-10 में जाएगा। यानी टीचर ही दोबारा टीचर बन रहा है। तो वहाँ से सीट उनका भर नहीं रहा, सीट वहीं का वहीं रह जा रहा है, और नाम हो जा रहा है कि मैंने 80,000 भर दिया, मैंने 90,000 भर दिया, ये वो। तो इसलिए सीट तो आएगा, TRA 4 में अच्छा खासा सीट बनेगा। क्योंकि ये रीजन जो है ना वो सारा बहुत सारा है, ले दे करके 30 से 40,000 सीट ही इनका भर पाएगा। 87,000 में बता रहा हूँ, 30 से 40,000 सीट ऐसा होगा जो कि फिल होगा, बाकी सीधे बैकलॉग में चली जाएंगी और वो नेक्स्ट वैकेंसी में जुड़ जाएंगी। TRA 4 में जो कि 1.4 TRA 4.0 हो गया, उसमें जुड़ेगा ही जुड़ेगा। और तो ये सारा चीज़ें चलता रहता है, जिसका वैकेंसी भी आपको जो मतलब देखने को मिलेगा वो मार्च के लमसम में आपको मिल सकता है। क्योंकि अभी इधर 2-3 महीना नहीं मिलेगा, क्योंकि ट्रांसफ़र पोस्टिंग है, TRA 4 का ज्वाइनिंग है, DV है, बहुत सारा काम है, तो अभी इसमें नहीं हो पाएगा। बट उसके बाद जब ये सब मैटर जब क्लियर हो जाएगा, ये सब जो चल रहा है प्रोसेस, ये सब जब प्रोसेस क्लियर हो जाएगा, तब TRA 4 का नए सिरे से मतलब नोटिफिकेशन मिलेगा आपको। क्योंकि उस समय टीचर स्टूडेंट के डाटा के हिसाब से वैकेंसी क्लियर की जाएगी और TRA 4 में दिया जाएगा। तो लेकिन TRA 4 आएगा, ये 100%। ये मत सोचिएगा कि TRA 4 आएगा नहीं, आएगा तो पक्का, और वो भी जल्द से जल्द आएगा। तो आप लोग अपनी तैयारी बनाए रखिए। PDF वगैरह ले सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर चल रहा होगा, वहाँ से ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और भी कोई जानकारी चाहिए, जैसे मैंने मान लीजिए इतनी सारी चीज़ें बताई, बट फिर भी कुछ चीज़ छूट गया हो, कि मैंने वो चीज़ ना बताया हो, या आपकी वो प्रॉब्लम हो और वो चीज़ आपको जाननी हो, तो आप हमसे व्हाट्सअप करके वो भी आप जान सकते हैं। उसके लिए आप स्वतंत्र हैं। या फिर आप वीडियो के नीचे यूट्यूब में कमेंट कीजिएगा, मैं कमेंट का भी जवाब दे देता हूँ समय रहते ही सबको। तो आप जैसा होगा आप कमेंट करके पूछ लीजिएगा, मैं आपको बता ही दूँगा। तो चलिए वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। आप लोगों से मिलकर अच्छा लगा। हो सकता हो कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो, वीडियो का अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, इतना तो कर ही सकते हैं। चलिए हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। और कोई जानकारी हो तो व्हाट्सअप कर लीजिएगा, यूट्यूब के नीचे कमेंट भी कर लीजिएगा, PDF लेना हो तो भी व्हाट्सअप कर सकते हैं, आपको नंबर दिख रहा होगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।